कहानी का नाम है बीते हुए पल की कहानी। बीते हुए पल की कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप पिछले समय के बारे में सोचते हैं तो इससे हमारे आने वाले समय पर भी प्रभाव पड़ता है। यह आदमी अपनी पुरानी यादों में ही खोया रहता है। उसे आने वाले कल की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह उसके बारे में नहीं सोचा करता था। वह घर में अकेला ही रहता था। उसके साथ सिर्फ उसकी दादी माँ ही रहती थी। वह भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। दादी माँ उसे हमेशा समझाया करती थी कि जो समय बीत गया उसके बारे में सोचकर उदास नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वह हमेशा अपनी यादों में ही खोया रहता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया और कहने लगा कि आप हमारे लिए घर बनाने के लिए एक योजना तैयार कर लें और उस पर काम करें, क्योंकि हमें अपनी लड़कियों का मकान बनवाना है। अब आपके पिता तो है नहीं जो यह काम कर देते, अगर और कोई इस काम को नहीं जानता है, इसलिए आप ही ऐसा करें। दादी माँ ने अपने पोते को बुलाया और कहा कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। उसने जो भी कमाई होगी उससे हमारा घर खर्च भी चल जाएगा। अपनी दादी माँ की बातों को यह मान गया था और उस आदमी से कहने लगा कि कल से मैं आपके यहाँ पर काम शुरू कर दूंगा। उसके बाद वह आदमी चला गया। दादी माँ आई और कहने लगी कि तुम अपने काम में मन लगाना चाहिए, इससे तुम पुरानी बातों को भुला सकते हैं। यह बोला कि जो बीत गया है उसकी सारी जिंदगी कट जाएगी। यह सुनकर दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वह उसे परेशान नहीं देना चाहती थी, मगर अब वह क्या कर सकती थी। समय के आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, हमें इसके आगे झुकना भी पड़ता है। दादी भी ने कहा कि आप मेरी जिंदगी इतनी नहीं बची है, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम अपना ध्यान कब करोगे? तुम्हें कभी भी सब कुछ सोचना होगा। जिंदगी अकेले कैसे कटेगी? अगली सुबह होते ही वह आदमी काम पर चला गया था, जबकि उसका मन नहीं था कि, मगर दादी माँ के कहने पर वह चला गया था। पुराने दिन भर वह काम में लगा रहा। फिर जब शाम हो गई तो वह घर वापस आ गया। दादी माँ ने कहा कि आज काम कैसा रहा, मगर उसके सामने तो वही पुरानी यादें फिर से लौट आई थी। दादी माँ क्या पूछ रही थी उसे यह भी ध्यान नहीं था। वह काम तो कर रहा था, मगर उसका मन नहीं था। वह और क्या कर सकता था? उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने खाना खाया और सोने जाने लगा था। सुबह हुई और वह फिर से अपने काम पर चला गया था। इस समय वह हर रोज काम पर जाया करता था और शाम को घर वापस आता था। दादी माँ भी घर में अकेली ही रहती थी। उसका मन भी नहीं लगता था। उसका पोता सुबह जाकर शाम को ही घर आता था। वह भी घर में अकेले ही रहती थी। एक दिन उसका पोता घर आया और कहने लगा कि उस आदमी का घर बन चुका है, अब वहाँ का काम खत्म हो गया है, इसलिए अब तुम्हें वहीं नहीं जाना होगा। दादी ने कहा कि मुझे भी अब महसूस हुआ कि जब कोई भी घर में नहीं होता है तो कैसा लगता है। घर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर डर का आभास होता है। दादी की बातें यह समझ रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। दादी ने कहा कि तुम उन बातों को सोचते हो जो तुम्हारे साथ घटित हुई है, उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ा है। उसके बाद सब कुछ समाप्त हो गया था। उस दिन से आज तक हम दोनों ही यहाँ पर अकेले हैं। यह सब समय का खेल है और यहाँ हमारे हाथ में नहीं है जिससे हम इसका रास्ता बदल दें। हम सिर्फ यह सह सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे भी जाना होगा।
बेटा उस दिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों बातें करते हुए सो गए थे। जब सुबह हुई तो उसके यहाँ पर एक आदमी काफी दूर से आया था। उसे वहाँ पर आए काफी साल हो गए थे। जब वह आया तो उसने देखा कि घर में सिर्फ दादी और उसका पोता ही है। ऐसा क्या हुआ कि वह सब अकेले हैं? तब दादी ने पूरी बात उन्हें बताई और कहा, जब तुम शादी में नहीं आए थे इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। यह बात सुन उस दिन की है जब मेरे पोते की शादी हुई थी। वह अगला दिन था। सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। पता नहीं कैसे बिजली के तारे में आग लग गई थी और सब कुछ समाप्त हो गया। तब से मैं और मेरा पोता ही रहते हैं और अकेले ही रह रहे हैं। उसकी बात को सुनकर वह आदमी भी थोड़ा उदास हो गया था। यह सब समय ही करता है और कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। जब शाम हुई तो वह आदमी भी जाने लगा था और उसकी कहा कि मगर तुम मेरे कोई भी ज़रूरत हो तो बात बता देना, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर वह चला गया था। उसके बाद यह वाक्य सुनकर उसका पोता भी से उदास हो गया था। दादी और पोता फिर से उसी पल में लौट गए थे जिससे वह बचना चाहते हैं। समय बहुत ही बड़ा होता है, उसके आगे सब कुछ बेकार है। हमें आने वाले पल के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम पिछली बातों में लगे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको यह बीते हुए पल की कहानी सही दिशा प्रदान कर पाई है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं और हमारे लाइफ लेसन स्टूडियो यूट्यूब